यज्ञ किया, तीर्थ किया और किया जप ध्यान, पर जो आया अभिमान मन तो कैसा जानो, बोले ज्यों हाथी स्नान। जैसे हाथी नहाता है और नहाने के बाद फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, नहाया न नहाया बराबर हो जाता है, ऐसे ही भक्ति के बिना सारे साधन निष्फल हो जाते हैं। उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं, बोले वस्त्रहीन अलंकार देहे, शरीर पे कपड़ा नहीं है, आभूषण बहुत पहरे हैं। तो बोले इतने इतने जो अनुष्ठान हैं और इतने इतने जो पुण्य कर्म हैं, तमाम सकामता की बातें भी ग्रंथों में लिखी हैं। तो क्यों लिखी हैं? तमाम पुराणों में भी ऐसी चर्चा है। देखिए, इसीलिए तो गुरु शरणागति होती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने मन से कभी भी कोई भी पुराण शुरू कर लेते हैं, कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ने लग जाएंगे और फिर जो उसमें पढ़ लेंगे वैसा करने भी लग जाएंगे, और फिर संशय होगा तो कहेंगे वहां पर ऐसा लिखा है और उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा। देखो भैया, सब कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे को स्कूल में दाखिला क्यों दिलवाते हैं? अपने आप बच्चे को झोला भर के पुस्तकें दिलवा दीजिए और पढ़ता रहेगा वो। स्कूल में एडमिशन क्यों? स्कूल में भी तो अध्यापक पढ़ाते हैं, सब पुस्तकें घर पे दिलवा दीजिए, उसको पढ़ता रहेगा वो। अरे स्कूल में अध्यापक पढ़ाता है, उन्हीं पुस्तकों को पढ़ाता है, पर उसको पता है कौन सी पढ़ानी और कौन सी नहीं पढ़ानी, और किस पुस्तक में से भी क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, और पढ़ के भी उसका अर्थ क्या है। अपने मन से कुछ भी पढ़ने लग गए, कुछ भी करने लग गए तो केवल परिश्रम हाथ लगना है। जैसे मेडिकल स्टोर पे सब दवाएं लगी हुई हैं और हम गए मेडिकल स्टोर पे, तबीयत खराब थी, तो जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा है वो पर्चा देते हैं ना, पहले डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर पर्चे पे दवा लिखता है, वो पर्चा हम देते हैं और फिर मेडिकल स्टोर वाला निकाल देता है, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि रोग हो गया मेडिकल स्टोर पे जाकर के कहे कि एक हरे पत्ते की दवा निकाल दो, एक ये लाल पत्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, एक वो जो बड़ी शीशी है वो निकाल दो, एक वो, ऐसा तो नहीं कहते ना, क्योंकि दवा सब है, पर हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, ये उन दवाओं का जो जानकार है, रोगों का जो जानकार है, डॉक्टर वो बताएगा। आप अपने मन से कोई भी दवा खाने लग गए तो हो सकता है कि जो रोग हो वो और बढ़ जाए, घातक हो जाए, प्राणों पे बन जाए, मरना पड़ जाए, पूरी संभावना है। फिर कहते रहिएगा बताइए हमारा क्या दोष, हमने तो दवाएं खाई थी। अरे भाई, दवा खाई थी अपने मन से खाई थी, किसे पूछ के खाई थी? अपने मन से कुछ भी साधन। कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं, हमने गुरुजी से नाम तो ले रखा है, ठीक, लेकिन गुरुजी का बताया भजन भी कर लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर लेते हैं, उसके अलावा भी अपने मन मर्जी से बहुत कुछ कर लेते हैं। तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि डॉक्टर से दवा लिखवा करके लाए और वो जो दवा थी वो ले ली, चलो खाई भी, उसके अलावा भी अपनी मर्जी से बहुत सारी दवाएं ले ली, तो क्या, तो साइड इफेक्ट हो सकता है? तो साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। अपने मन से भी जो मर्जी से खा रहे हैं तो हो सकता है रिएक्शन कर जाए, और जो डॉक्टर ने दवा लिखी थी वो भी काम ना करे। नहीं नहीं, ये अनुगत्य का मार्ग है। फिर कोई ये कह सकता है कि पुराणों में इतनी बात क्यों लिखी? अरे क्यों ना लिखें, श्री वेद व्यास भगवान ने एक ही रुचि के तो सब लोग नहीं है ना, सबकी अलग अलग रुचि है, सबका अलग अलग क्षेत्र है। जैसे पुस्तकों की दुकान पर दूसरी क्लास की भी पुस्तक मिलती है, 5वीं की भी मिलती है, 10वीं की मिलती है, 12वीं की मिलती है। तो कोई 10वीं कक्षा का छात्र है तो वो 10वीं की पुस्तक लेगा, और वो दुकानदार से ये कहने लग जाए कि तुमने दूसरी की क्यों रखी हुई है, तुमने 5वीं की क्यों रखी है? अरे वो रखेगा, वो दुकान है। तो पुराणों में तो सब जीवों को लक्ष्य करके साधन बताए गए हैं, पर उनमें कौन हमारे लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, ये निर्णय गुरुदेव करेंगे। इसलिए तो गुरु शरणागति है। नहीं तो रोग होने के बाद लोग डॉक्टरों के पास क्यों जाए? सीधे मेडिकल स्टोर से दवा ना ले आए, अपने मर्जी से कुछ भी ना कर लें, पर नहीं, डॉक्टर से पूछकर, जो उस रोग के जानकार हैं। तो सद्गुरुदेव भव रोग के जानकार हैं, उनकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा में रह करके साधन भजन करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो उससे हानि होगी अंततः, भले अजमा के देख लें।